दो है मास्टर। Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. वॉइस आ रही है मेरी आप लोगों के पास? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वॉइस आ रही है आप लोगों के पास मेरी? Yes, ma'am. Yes या no? Yes, ma'am. Okay, so let's start. Our chapter, that is chapter 6, staffing. Our completed requirement and policy, internal sources of requirement, external sources. Okay, completed. देन प्रीवियस क्लास में आप लोग को मैंने सिलेक्शन के कुछ पॉइंट एक्सप्लेन किया था, ठीक है? कौन कौन से थे हमारे पॉइंट? सिलेक्शन प्रोसेस को हमने प्रीवियस क्लास में अंडरस्टैंड किया था, सभी का क्लियर है? जिसमें आपको मैंने बताया था प्रीलिमिनरी टेस्ट बताया था, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्री टेस्ट दिया हुआ है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड
pre-interview or pre-examination. Pre-test word has used since last to decide pre-test of every year. Preliminary टेस्ट में आपको बताया गया था ना कि कैसे कैसे हम टेस्ट को करते हैं. सेकंड है आपका ब्लैंक एप्लीकेशन, जिसमें उनके सारे प्रोसेस दिए होते हैं. आफ्टर प्री टेस्ट ब्लैंक एप्लीकेशन is sent to those candidates who have qualified in the pre-test. This form is prepared in the most scientific and technical manner. Mainly three types of information. First, personal information. पर्सनल इंफॉर्मेशन मीन्स जो कैंडिडेट अगर वहाँ अप्लाई कर रहा है तो अपने सारे पर्सनल इंफॉर्मेशन उस ब्लैंक एप्लीकेशन में फीड करेगा. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेम, एड्रेस, एज एंड क्वालिफिकेशन. ओके. उसके बाद साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इसके बारे में भी आपको बताया गया था कि जो एप्टीट्यूड है उसको साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी कहा जाता है. इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट, हॉबीज एंड लॉजिक. Third, working competency of information. Information is taken regarding whether the person competent. अब देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो मेन टेस्ट है. अब इंटरव्यू जब हम लेते हैं ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद, जो मेन टेस्ट आता है आपका एबिलिटी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट. ट्रेड टेस्ट की मैंने बताया आप लोगों को कि क्या होता है. ट्रेड टेस्ट क्या होता है? ट्रेड टेस्ट क्या होता है? ठीक है. दिस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस टेस्ट इज नाउन एज वेदर एंड कैंडिडेट इज टेस्ट इज टेकन फॉर द पोस्ट. देन थर्ड पॉइंट इज अ इंटरेस्ट टेस्ट, यानी कैंडिडेट के इंटरेस्ट को चेक किया जाता है जिसमें उसके हॉबीज और हैबिट आर टेस्टेड. ठीक है. देन सम क्वेश्चन are asked to solve 25% of questions. Candidate will solve only those 25% of question is candidate interest. ठीक है. Fourth, personality test, very important. In this test, candidate family, social, then emotional status are measured. Fifth point, intelligence test. In the present day, this system has become very much popular. Then sixth, language ability. Language ability has also great importance because for work the knowledge of local language is very important. And appoint at airport, then he cannot perform his duty. That is twice. ठीक है. क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आता है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके बारे में प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता क्या है. इसमें कैंडिडेट का देखा जाता है कि वो कितनी जल्दी स्किल्स या फिर किसी भी टेस्ट को गेन कर सकता है. फोर्थ पॉइंट आता है आपका इंटरव्यू. अब सारे टेस्ट उन्होंने क्लियर कर लिया, उसके बाद इंटरव्यू. नो अपॉइंटमेंट इज पॉसिबल विदाउट इंटरव्यू. इंटरव्यू इज द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड. Interview has a great importance for the managerial post. In this method, the selection committee and the candidates sit together and discuss with each other. Okay. Then next point is a physical verification. Physical verification. The complete biodata of the candidate is called in this test. Then side by side
Police verification is made for the verification of candidate characters through reference, many called candidate verification. मीन्स उसके बैकग्राउंड और रेफरेंस को चेक किया जाता है। मेरी वॉइस आ रही है सभी के पास? पहली यस मैम। यस मैम। आप लोग यस नो बोला करो, समझ आएगा ना कि आप लोग हो लाइव क्लास में। ओके मैम। ठीक है। अब Yes, देखो ma'am. फिजिकल वेरिफिकेशन में रेफरेंसेस और उनके बैकग्राउंड को पता किया जाता है कि अगर उसका जो रेफरेंस क्या है और बैकग्राउंड कैसा है, वो अगर पहले किसी कंपनी या स्कूल में जॉब करता था उसका बैकग्राउंड कैसे है और उसके जितने भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो सही है कि नहीं, ये सारा चीज उसमें चेक किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है आपका मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट या तो वो बाहर करे या तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑन डॉक्टर्स होंगे वो उनके थ्रू अपने कैंडिडेट का हेल्थ चेकअप कराते हैं। उसके बाद उनको इशू किया जाता है अपॉइंटमेंट लेटर, जिसमें सारे टर्म एंड कंडीशन होते हैं कि उसको किस डेट पे ज्वाइन करना है, कब तक उनकी जो ड्यूटी आवर्स होगी वो होगी, और क्या रहेगा उसमें उनका जो सैलरी होगा, पे स्किल्स होंगे, लीव होगा कि कितना वो लीव लेते हैं, सारे उसमें टर्म एंड कंडीशन मेंशन होंगे। उसके बाद आता है आपका प्लेसमेंट। क्लियर? यस मैम। प्लेसमेंट में क्या है? एज पर द टर्म एंड कंडीशन एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन इन द अपॉइंटमेंट लेटर, द कैंडिडेट हैज टू ज्वाइन द ड्यूटी from the very date of his joining. Treat employees of that office. This newly appointment employee work with the senior employees. Then अब इसके बाद क्या होता है, जो हायर किया जाता है जिनको जॉब, उनका जो इंटरव्यू होता है फाइनली, वो जो वहाँ के मेन हेड, वो बाहर से जो एक्सपर्ट आते हैं वो उनका इंटरव्यू लेते हैं। उसके बाद उनको प्लेसमेंट दे दिया जाता है। क्लियर? क्लियर है? व्हाट इज सिलेक्शन? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है। ट्रेनिंग इज द वर्कशॉप ऑफ गेनिंग मोर एंड हाई नॉलेज। मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इज द बेस ऑफ हेल्दी मैनेजमेंट। इफ यू वांट your employees to work efficiently, then it is required to provide them training facility. Without training, no work can be completed effectively and efficiently. Training is a process by which effort is made to increase the knowledge and skill of employee for the is useful for both employers and employees. It इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ वर्क। क्लियर है? देखो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट चाहिए हमको, तो क्या करना होगा, हर एक एम्प्लॉय या कैंडिडेट को, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने चाहिए। उससे क्या होता है, उनका जो यूजफुल मतलब उनका जो नॉलेज है वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयज का इंक्रीज होगा। देन उसकी स्किल्स भी इम्प्रूवमेंट होंगे, डेवलपमेंट होगा। उसके कारण वो क्या होगा,
कहीं दूसरे जगह भी वो वर्क कर सकता है और अच्छे से कर सकता है इफिशिएंटली के साथ सकता है। क्लियर? डेफिनेशन दिए हुए, ट्रेनिंग इज द act of increasing to knowledge and skill of an employee for doing selection is a process of selecting the best personnel out of various candidates who had applied for the vacancy. It is a negative process in which those candidates which are not suitable selected by the organization. Okay, selection करना easy होता है नहीं, क्योंकि 100 लोगों में अगर हमको बोले कि 10 को सेलेक्ट करना है तो क्या हो जाएगा ये, इट इज वेरी हार्ड. Selection is the process of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidates for a job. इसका मतलब क्या होता है, all of out candidates of the practice of candidates, मतलब हमको इतने सारे कैंडिडेट में चुनना क्या होता है, इट इज वेरी हार्ड. अब ये हमारा जो टॉपिक है रिक्वायरमेंट सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया. क्लियर? किसी को कोई डाउट है? क्लियर है सभी को? Characteristic of training on the basis of meaning and definition. Training is a continue process. Training कैसा प्रोसेस है? एक कंटिन्यू प्रोसेस है. क्यों? क्योंकि अगर हमको अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीज करना है तो एम्प्लॉय को जो ट्रेनिंग है उसको कंटिन्यू ही रखना होगा, जिससे जो डेवलपमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन. ट्रेनिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल मैनेजरियल लेवल्स. Training is essential for both the old and new employee. Training increase the efficiency of employee. Training and education are different. Training is that expenses incurred on it constitute investment and not wastage. यानी कि अगर हम ट्रेनिंग उनको देते हैं सही टाइम पे इशू करते हैं तो क्या होता है, जो हम इन्वेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट और उससे कोई भी वेस्टेज नहीं होगा. कैसे? टाइम वेस्ट नहीं होगा. अगर उनको वर्क आता है पहले से ही सारे तो वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी नहीं करेंगे. ठीक है? इट हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. किसी विदाउट हेल्प के वो सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेंगे. ट्रेनिंग प्रोवाइड सेल्फ सर्टिफिकेशन टू एम्प्लॉय. ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन पॉसिबल थ्रू ट्रेनिंग. ठीक है? ट्रेनिंग के बिना कोई भी पॉसिबल नहीं है अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं. तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग आर एज फॉलो: टू इम्प्रूव द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय, टू बूस्ट एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. यानी कि उनके जो मनोबल है, एटीट्यूड यानी कि अगर उनका जो बिहेवियर है अगर हम उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देते हैं तो और बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होगा.
to import job knowledge and skill to new employees, to increase the efficiency of employees, to bring coordination among employees, to reduce the accident in factories. मतलब अगर उनको ट्रेनिंग टाइम टू टाइम दे दी जाएगी तो फैक्ट्री में किसी भी टाइप के कोई भी रेड्यूस नहीं होगा, यानी कि एक्सीडेंट नहीं होने के चांस होंगे. टू मेक द एम्प्लॉय अवेयर ऑफ प्रोड्यूसर, then objective and policies of companies, to make labor force more useful, to make the employees familiar with equipment and methods, to prepare employees for their promotion, provide job securities, development personality of employees. ठीक है, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होंगे, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, देन टाइम भी उनके बचेंगे जिससे वो सारे नॉलेज के अकॉर्डिंग वो वर्क कर सकते हैं. क्लियर? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ को आप रीड करके रखेंगे. नेक्स्ट क्लास जब आपकी ऑफलाइन है ना कल, और कल आप लोग की बिजनेस का टेस्ट भी है. ठीक है.